नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। तो दोस्तों अभी हम हमारे ट्रेनिंग सेंटर के जो BS6 हॉल है, BS6 हॉल में खड़े हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा BS6 का ट्रेनिंग चालू है। पीछे अभी आप जैसे कि देख सकते हो होंडा की फर्स्ट बाइक यानी कि एक्टिवा का क्लास चालू है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को ACG स्टार्टर के बारे में समझाते हैं। पूरी एक चीज़ समझाते हैं, जो स्टार्टर रिले दिए है, जो 4 पिन का 5 पिन का रिले जो दिया जाता है एक्टिवा में शुरू करने के लिए, वो पूरा सिखाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास बहुत सारे बाइक्स हैं जिनके ऊपर BS6 की ट्रेनिंग होती है। दोस्तों BS6 की ट्रेनिंग सभी स्टूडेंट्स के लिए, और जो मैकेनिक्स जिनका गैरेज बहुत दिनों से चालू है, बहुत सालों से चालू है, वो टाइम नहीं दे सकते हमारे 4 मंथ्स के कोर्स के लिए, तो उनके लिए हमने 8 दिनों का कोर्स भी लाया। तो हर महीने 11 तारीख को हमारा ये कोर्स चालू होता है। तो अगर आपको उस कोर्स में एडमिशन चाहिए तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हमारा ये जो नंबर है, नंबर पर आपको कॉल करना पड़ेगा। आपका जो 8 दिनों का बैच है इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे 10 तारीख को आना है, और 11 तारीख से आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। पूरा 8 दिनों का ट्रेनिंग रहता है। 11 तारीख से लेके 18 तारीख तक पूरा एक एक चीज़ आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। ये पूरा BS6 का है। नीचे चलेगी, नीचे इंजन हॉल में सर का इंजन चालू है। तो एक बार देखेंगे सर का क्या क्लास चालू है, चलो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों यहाँ पे जो इंजन है ये अपाचे जो 4V वाला आता है इंजन में, वो इंजन है। तो हमारे पास 2 टाइप के इंजन है, जिसमें रेगुलर 2E वाला आते हैं और इसमें 4V यानी कि 4 वाला आते हैं। अभी 4 वाला आते हैं तो इसमें एक सिंगल नट दिया है, तो इसका जो थ्रेडिंग होता है ये उल्टा होता है, लेफ्ट हैंड थ्रेडिंग है। यानी कि लेफ्ट से ऐसे खींचेंगे तो टाइट होगा, राइट से करेंगे तो ये देखो राइट से ये ऐसे खींच रहे तो ये लूज़ होते जा रहा है। अभी हमारा जो चल रहा है कि इसका टाइमिंग कैसे लगाना है। अभी हर गाड़ियों में क्या होता है, आपने क्या देखा, 2 देखा है, केम शाफ्ट आधा दिख रहा है तो आधा मार्किंग। अभी इसका भी केम शाफ्ट क्या दिख रहा है आपको, आधा ही दिख रहा है। तो इसमें एक ही लाइन है, दिख रहा है ना। तो अभी लाइन में कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो जैसे हम टाइमिंग लगाते, टाइमिंग क्यों लगाते, अभी इंजन अलग थोड़ी है, इसमें 4V यानी कि 4 वाल्व दिया है। लेकिन ये इंजन कौन सा है, 4 स्ट्रोक इंजन। इसमें सक्शन के लिए 2 वाल्व दिया है, एग्जॉस्ट के लिए 2 वाल्व दिया है करके इसको 4V कहा है। अभी जितना वाल्व ज़्यादा आराम से हवा जाएगा उतना ही इंजन में ज़्यादा मात्रा में हवा जाएगा, उतना गाड़ी में परफॉर्मेंस आएगा। अपाचे में परफॉर्मेंस सबको मालूम है, एकदम मस्त गाड़ी चलती है। तो उसका हम क्या करेंगे बाद में देखेंगे। 4 वाल्व देने का, 4 वाल्व है तो अंदर क्या होता है। अभी डिस्कवर में भी 4 वाल्व है। डिस्कवर में पहला 2 वाला आता था, पल्सर में भी 2 वाला आता था, अभी 4 वाला आ रहा है। 4 वाल्व से क्या अंदर इंजन के अंदर फ़ायदा है, वो क्या करेंगे हम देखेंगे। तो सबसे पहला अभी ये खोलने के पहले इधर से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्किंग। अभी मार्किंग क्यों दिया है, क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन है। 4 स्ट्रोक इंजन में सक्शन, कंप्रेसर, पावर और एग्जॉस्ट ऐसे 4 स्ट्रोक होते हैं। तो हमें क्या करवाना है, कंपनी ने कहा है कि जो हमने बताया वैसे ही मार्किंग करो। तो और वो टाइम पे हम क्या करवाते, पिस्टन को टॉप में लेते हैं। टॉप में क्यों लेते हैं, क्योंकि टॉप से ही क्या होती है, एक टॉप पे 0 है, 0 से 180 में उसकी क्या होती है, एक स्ट्रोक की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टी लिया, टी के बाजू में जो लाइन है ये लाइन यहाँ पे मैच किया। मैच करने के बाद यहाँ पे जो डॉट एक लाइन आ रहा है आपको, ये लाइन देखो, ये सीधे लेवल में। अभी एक है, थोड़ा सा कैसा करेंगे तो ये नीचे हो रहा है, ऐसा करेंगे तो ये देखो ये कंप्लीट है। अभी इसका ये देखेंगे, अगर हम ये चीज़ है, ज़्यादातर हीरो होंडा में भी क्या होता है, बट ये परफेक्ट आपने क्रैंक खोला, क्रैंक रिपेयर करवाया, फिर मार्किंग यहाँ पे परफेक्ट मैच नहीं होती। तो वो टाइम पे क्या होता है, तो इसको क्या करना है आपको, ये लाइन में लेना है, ये टी लेना है, यहाँ पे ये करेंगे तो देखो ये परफेक्ट आ गया। कुछ इस तरह ही लेना है। इसको क्या करना है, राइट से खींचने के बाद ये देखो ये क्या हो रहा है, लूज़ हो रहा है। यानी कि ये कौन सा थ्रेडिंग है, लेफ्ट हैंड है। राइट से खींचेंगे तो लूज़ होगा, लेफ्ट से खींचेंगे तो टाइट होगा। तो यानी कि जो लेफ्ट से और राइट से, अगर लेफ्ट से खींचते हैं टाइट हो रहा है तो लेफ्ट हैंड, राइट से खींचने के बाद वो टाइट हो रहा है वो राइट हैंड। अभी ये राइट से क्या होगा, खोलना पड़ेगा। ये खोला, खोलने के बाद ये वाला पॉइंट, ये वाला व्हील क्या करेंगे, हम बाहर निकालेंगे। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, लाइन। ये लाइन क्या करना है, इसको मैच करना है, ये दिखना चाहिए। अभी थोड़ा ऐसा होगा तो ये आपको दिख रहा है क्या, ये जो लाइन है इसका दिख रहा है क्या, अभी ये लेवल में, अगर ये लेवल में मुझे लगाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही लेना पड़ेगा। अभी ऐसा लेंगे तो क्या होगा और ऐसा लेंगे तो क्या होगा, और ऊपर है। अभी इसमें 3 है, एक
सीधा लाइन, अगर हीरो होंडा में देखेंगे तो सीधा लाइन है, ऊपर एक मार्किंग है, नीचे एक है। तो उसका क्या करेंगे हम, थोड़ा एग्जांपल ये करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो ड्राइंग दिख रहा है, ये ड्राइंग है, यहाँ पे पुश रॉड है और यहाँ पे बुलेट का जो हाइड्रोलिक आता है, हाइड्रोलिक है। तो हाइड्रोलिक हमने पहले, तो इंजन भी हमारे पास कट किया हुआ है, तो उसके कट से हम इसके अंदर ऑयल कैसे जाता है, ऑयल किस तरह कंप्रेस नहीं होता है, जैसे ऊपर ऊपर जाएगा तो इसके अंदर पेस्ट बनेगा, ये पेस्ट भरने के लिए ऑयल आएगा, ऑयल वापस कंप्रेस होगा नहीं, इस तरह ये टेक्नोलॉजी काम करवाती है। उसी तरह बुलेट में भी हाइड्रोलिक होता है, हाइड्रोलिक ख़राब होगा तो क्या उसका असर कैसे आता है, इसमें बॉल का रोल क्या होता है, अगर इसमें कचरा जाएगा तो कचरे से क्या होगा, एक एक चीज़ यहाँ पे बताया जाता है। हमारे इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल भी सिखाया जाता है, उतना थ्योरी भी सिखाया जाता है। खाली नट बोल्ट खोलने से कुछ नहीं होगा, अगर आपको वो चीज़ का सही अगर जानकारी है तभी है। अभी ये जो टेक्नोलॉजी है, आने वाले समय में आपको जो टेंशनर है टाइमिंग चेन का, तो कई अगर वो इम्पोर्टेड गाड़ी देखेंगे तो उसमें भी आपको ये टेंशनर दिखेगा, जो टाइमिंग चेन को एडजस्ट करवा रहे हैं उसको एडजस्टर नहीं है। ये सारा हाइड्रोलिक के ऊपर काम करने वाले टेक्नोलॉजी है। तो आने वाले समय में बहुत बदलाव होगा, लेकिन अगर ये चीज़ आपको पता होगा तो वो चीज़ तुरंत समझ में आ जाएगा, कैच करोगे और मेंटेनेंस करने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करवाते हैं, हमारे स्टूडेंट को प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी का भी नॉलेज देते हैं, तो थ्योरी से पूरे के पूरे डाउट यहाँ पे क्लियर होता है। अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, टाइमिंग का। तो टाइमिंग आपको कैसे लगाना है, तो अगर हम हीरो होंडा की बात करेंगे तो हीरो होंडा का अगर आपको एक चीज़ समझ में आती है तो हर गाड़ियों का वही प्रिंसिपल होगा। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है, एक अपना पॉइंट दिया है और यहाँ पे क्या है, एक व्हील पे डॉट है। ये व्हील पे डॉट करने के बाद व्हील में क्या होते हैं, 2 स्क्रू होते हैं ना। हम क्या करवाते हैं, व्हील को वो स्टेप में रखते हैं और स्टेप में रखने के बाद वो वापस हम यहाँ पे करवाते हैं। तो कैमशाफ्ट जो होता है ये हमारे पावर स्ट्रोक में शुरुआत करवाता है। पावर स्ट्रोक की उससे क्या होती है, शुरुआत होती है। अभी ये कि इसमें 4 स्ट्रोक की इंजन है, तो हमारे 4 स्ट्रोक होते हैं, एक सक्शन, कंप्रेसर, पावर, एग्जॉस्ट। तो हमें जैसे पिस्टन है, पिस्टन नीचे जा रहा है तो इनलेट वाल्व खुलना चाहिए, जैसे ऊपर आ रहा है तो एग्जॉस्ट, यानी कि एग्जॉस्ट और इनलेट वाल्व दोनों बंद होने चाहिए, नहीं तो कंप्रेस बाहर जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करवाते हैं, इसमें टाइमिंग लगाते हैं। अभी टाइमिंग लगाना है तो यहाँ पे देखो, एक है, ये कंपनी ने बनाया हुआ मार्किंग है, ये मार्किंग को मार्किंग मैच करना है। अभी यहाँ पे एक ये वाला जो पॉइंट होता है ये नीचे होता है, आपको टाइमिंग किधर लगाना है, इधर और इधर। कभी कभी हम ऊपर लगाते हैं, कभी नीचे लगाते हैं। नीचे और ऊपर लगाने से यानी कि थोड़ा सा एडवांस और रिटायर होने से के बाद क्या होता है, अभी हम पिस्टन कहाँ पे है अपना, अभी टॉप में लिया है, मैग्नेट को क्या किया, सेट किया, और पिस्टन को क्या किया, हमने टॉप में लिया। टॉप में लगाने के बाद आपको कैसे लगाना है, इस तरह लगाना है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा उसको नीचे लिया। नीचे लेने से क्या हुआ, तो एक कैमशाफ्ट को क्या किया, हमने पहले एक्टिव किया है। यानी कि कैमशाफ्ट क्या होगा, कैमशाफ्ट क्या करवाता है, वॉल को खोलता है और वॉल को, तो ये क्या करवा रहा है, वॉल को जल्दी खोलेगा तो जल्दी क्या करेगा, बंद करेगा। अभी जल्दी खुलेगा तो जल्दी बंद होगा, तो जल्दी बंद होने से क्या होता है, क्या समझ में आ गया। तो एक सक्शन, कंप्रेसर, पावर, एग्जॉस्ट, 4 स्ट्रोक। तो ये अभी हम क्या करेंगे, सक्शन में ये करेंगे, तो देखो ये ऊपर से टीडीसी से बीडीसी आ रहा है, पिस्टन हवा लेके आ रहा है। अभी हवा लेके आते समय पे इसको पूरा हवा भरना है, तभी ये टाइम पे वॉल क्या हुआ, बंद। अभी हवा क्या हो गया, उसके अंदर कम आ गया, हवा क्या हुआ, कम, पेट्रोल और फ्यूल क्या हुआ, कम, तो उससे ब्लास्ट बड़ा होगा क्या, तो उसका असर किस पे आएगा, पिकअप पे। तो यानी कि पिकअप क्या होगा, कम। दूसरा स्ट्रोक है कंप्रेसर, कंप्रेसर पे तो दोनों वाल का कुछ खोलना जोड़ने का बंद करने का तो संबंध नहीं, यानी कि ये हुआ, कंप्रेस किया। कंप्रेसर के बाद यहाँ पे क्या हुआ, पावर स्ट्रोक हुआ। तो पावर स्ट्रोक होने के बाद एग्जॉस्ट वाल्व क्या होता है अपना, पावर स्ट्रोक में खुलता है, तो पावर बन गया, पेट्रोल कम, हवा कम, तो ब्लास्ट भी कम, यानी कि ताकत मिल रहा है क्या, नहीं। दूसरा ये नीचे गया, ये नीचे आने के बाद वॉल क्या हुआ, खुल गया एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, यानी कि पावर स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वॉल खुल गया, ये वापस ऊपर ऊपर जा रहा है, तो वॉल क्या हुआ, बंद। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा हवा बच रहा है। अभी हमें समझने के लिए पहले लास्ट वाले स्ट्रोक पे जाना पड़ेगा। एक समझ में आ गया, इनलेट स्ट्रोक में ये क्या करवा रहा है, जल्दी वॉल बंद हो रहा है, तो हवा क्या हुआ, कम मिला। दूसरा है एक, ये अभी वॉल का काम क्या है, खोलना और बंद करने का, कैमशाफ्ट का। अभी एग्जॉस्ट स्ट्रोक में
ये पिस्टन कहाँ पे जा रहा है अपना, बॉटम से टॉप में जा रहा है। अभी एक टाइम पे ये पूरा यहाँ तक आने तक ये वॉल क्या होता है, फिर उसके बाद बंद होता है। तो यहाँ पे देखो ये पिस्टन है, इसके अंदर ब्लास्ट होने के बाद इसमें क्या बना है, ये गैस बना है। ये एग्जॉस्ट वॉल खुलने के बाद ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो एग्जॉस्ट हवा को क्या करवा रहा है, बाहर ढकेल रहा है, कंप्रेस करवा रहा है। अभी ये वॉल क्या हुआ, बंद हुआ। अभी इसके अंदर क्या है, हवा। ये हवा को क्या करवा रहा है, अभी बाहर ढकेल पा रहा है क्या, तो हवा को क्या किया इसने, थोड़ा सा कंप्रेस किया। तो जैसे ये इनलेट वॉल खुलेगा तो हवा किधर चला जाएगा आपका, एग्जॉस्ट वॉल में। ये हवा किधर जा, ये एग्जॉस्ट नो को, ये हवा किधर जाएगा, इनलेट में। इनलेट में जाने के बाद देखिए साइलेंसर थोड़ा भी फटा होगा तो पीछे आगे तो बुड़ 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 आवाज़ आता है। वैसे एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट अगर बाहर जाएगा तो एयर फिल्टर से आवाज़ क्या आएगा, बुड़ 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 आवाज़ आएगा। क्या होगा, बुड़ बुड़ आवाज़ आएगा। तो समझ में आ गया। एक दूसरा है, यहाँ पे हम सीधा लगाते तो टाइमिंग परफेक्ट चल रहा है, तो यहाँ पे लगा देंगे, एडवांस लगा देंगे तो क्या होगा, यानी कि जल्दी खुल रहा है तो जल्दी बंद। अभी ये लेट में काम करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक्सीलेटर फुल किया, साइलेंसर से क्या आ रहा है, आवाज़ आ रहा है। आवाज़ आने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट है उसको क्या करना है, ऊपर लेना है। यानी कि जल्दी बंद हो रहा है तो जल्दी की, यानी कि लेट क्या होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए। तो थोड़ा सा ऊपर ले लो। ज़्यादातर हीरो होंडा में दिक्कत होती है। हीरो होंडा में दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि हम इंजन खोलते तो इंजन खोलते समय पे क्रैंक और क्रैंक का ये बेरिंग निकलते, तो वो टाइम पे आपको व्हील क्या करवाना पड़ता है, निकलना पड़ता है। वो जो व्हील का मार्किंग होता है तो व्हील कुछ इस तरह है, बराबर। तो इसके बराबर है, इसके सामने क्या आना चाहिए आपको, ऐसा की दिखना चाहिए। की क्या होना चाहिए, अगर की नहीं दिख रहा है, अब इसने क्या किया, जो व्हील बिठा दिया, थोड़ा सा क्या किया, ये की के थोड़ा सा इधर बिठा दिया, तो इसका असर किस पे आएगा, आपका यहाँ पे दिखेगा, टाइमिंग परफेक्ट लगेगा नहीं। तो जब भी आप कोई गाड़ी का है तो आपको भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, उसका की कैसे होगा, की के लाइन में कैसा होगा। जैसे आप कोई अभी नहीं समझ में आ रहा है आपको, लेकिन कोई गाड़ी का इंजन खोला, इंजन खोलने के बाद ये क्रैंक में हाथ में पकड़ो, हाथ में पकड़ने के बाद की को एकदम सामने देखो तो आपको क्या मिलेगा, ये ऐसा वाला मिलेगा। अगर कोई गाड़ी का आप रिपेयर करके लाते हो तो वो टाइम पे देखो थोड़ा सा क्रॉस है तो उसको बोलना है मुझे परफेक्ट करके दे दे, तो वो भी समझ जाएगा कि इसको भी कुछ तो भी नॉलेज है, ये परफेक्ट है। नहीं तो फिर उसका असर क्या पे दिखेगा, यहाँ पे। तो हमें पता चलेगा कि हमने टाइमिंग परफेक्ट लगाए, लेकिन गाड़ी चल पा रहा है क्या, तो टाइम पे आपको थोड़ा सा क्या करना है, ये ऊपर लगाना है। तो दोस्तों इस तरह हम प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी बताते हैं। हमारे पास इंजन भी कट किया गया है तो वो इंजन को भी बताते हैं टाइमिंग सही में कैसा होता है, गलत लगाने से क्या होगा। तो बहुत सारा चीज़ होता है। तो ऐसे हम प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी भी लेते, करके यहाँ पे अभी आपको जो स्टूडेंट है मुझे भी देख रहे हैं तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने पहले दिन से इनको सक्शन, कंप्रेसर, पावर पहले दिन से सिखाए तो इनको तुरंत कैच होता है और नॉलेज अच्छा बढ़ता है। अगर आपको भी कुछ ऐसे ही नॉलेज लेना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। धन्यवाद।